हेलो फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये है आत्माराम दुबे, बी है दयाराम साहनी, सी है गुरु नानक देव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो हुआ था 1469 में इनका जन्म हुआ था। इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये है आत्माराम दुबे, बी है दयाराम साहनी, सी है गुरु नानक देव और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी वो किए थे दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और इसकी खोज किस सन में की थी? तो की थी 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 3 है, बायोगैस का प्रमुख अवयव है। ये है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है मीथेन। तो जो बायोगैस का प्रमुख अवयव होता है वो होता है मीथेन। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाहनों से निकलने वाला धुआं होता है। ये है ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है मीथेन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बृहस्पति के कितने चंद्रमा हैं? ये है 14, बी है 16, सी है 28 और डी ऑप्शन है 21। तो जो बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या है, जो उनके चंद्रमा है बृहस्पति के, वो है 16। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? ये है 14, बी है 16, सी है 7 और डी ऑप्शन है 21। तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है वो स्थान है 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्थान है दूसरे स्थान पर आता है भारत देश। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ये है समताप मंडल, बी है क्षोभ मंडल, सी है ए और बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, करो या मरो का नारा किसने दिया? ये है सुभाष चंद्र बोस, बी है भगत सिंह, सी है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है पंडित नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये है 14 नवंबर, बी है 5 सितंबर, सी है 2 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 30 जनवरी। तो जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया जाता है। और 30 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो मनाते हैं शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। और 14 नवंबर को मनाया जाता है बाल दिवस। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ये है 1914, बी है 1650, सी है 1526 और डी ऑप्शन है 1918। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1914। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये। क्वेश्चन नंबर 12 है, विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये है आइंस्टीन, बी है गैलीलियो, सी है अरस्तु और डी ऑप्शन है आइजैक न्यूटन। तो जो विज्ञान का पिता कहा जाता है वो कहा जाता है गैलीलियो को। और जो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल कौन सा है?
ये है थार मारुस्थल, बी है सहारा मारुस्थल, सी है एशिया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व का सबसे बड़ा मारुस्थल है वो है सहारा मारुस्थल, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। ये है पंडित नेहरू, बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी है सरदार पटेल और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो जो लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है, वो है सरदार पटेल जी हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है संविधान का जनक किसे कहा जाता है। ये है पंडित नेहरू, बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी है सरदार पटेल और डी ऑप्शन दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस। तो जो संविधान का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। और संविधान को बनाने में कितना समय लगा था, तो लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसको भी आप ध्यान रखना, संविधान को जो बनाने में पूरा समय लगा था वो कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 16 है भूटान की राजधानी कहाँ है। ये है थिम्पू, बी है नई दिल्ली, सी है टोक्यो और डी ऑप्शन है ढाका। तो जो भूटान की राजधानी है वो कहाँ पर है, तो वो है थिम्पू, इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और टोक्यो कहाँ की राजधानी है, तो यह जापान की राजधानी है टोक्यो। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ढाका कहाँ की राजधानी है। ढाका कहाँ की राजधानी है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि ढाका कहाँ की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है। ये है असम, बी है नई दिल्ली, सी है कोलकाता और डी ऑप्शन है ढाका। जो प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है वो स्थित है आपका असम में। असम की राजधानी कहाँ पर है, तो वो है दिसपुर। असम की राजधानी कहाँ है, तो वो है दिसपुर। क्वेश्चन नंबर 18 है सबसे कठिन भाषा कौन सी है। ये है संस्कृत, बी है अंग्रेजी, सी है चाइनीज और डी ऑप्शन है बंगाली। तो जो सबसे कठिन भाषा होती है वो होती है चाइनीज। कौन सी भाषा होती है, चाइनीज इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है मानव में। जो मानव में सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, तो होती है फीमर हड्डी। और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो मानव में जांघ में ये होती है हड्डी। क्वेश्चन नंबर 20 है खट्टे फलों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। ये है विटामिन सी, बी है कार्बोहाइड्रेट्स, सी है विटामिन ए और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो खट्टे जितने भी फल होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, तो पाया जाता है विटामिन सी। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है।